हेलो एवरीवन। आर एस एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में स्पेशल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस का रूल नंबर 5 को सीखेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपको यहाँ जानना है एक्टिव सेंटेंस इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट के नियम पर आधारित हो तो पैसिव वॉइस में इस नियम के आधार पर बदला जाता है। दोस्तों, आपको यहाँ समझना है कि यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस इस नियम पर आधारित हो तो उसे पैसिव वॉइस में इस स्ट्रक्चर पर बदला जाता है। अर्थात पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब थ्री प्लस अदर वर्ड्स। इसे अच्छी तरह समझने के लिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। इसका एग्जाम्पल है इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। यह सेंटेंस एक्टिव में है और हम लोगों को इस स्ट्रक्चर पर पैसिव वॉइस में चेंज करना है। स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले इट लिखिए, इट लिख दिए। इट के बाद वर्ब लाना है। वर्ब इसमें इट इज है तो यहाँ पर भी इज हो जाएगा। इसके बाद रूल का रहा है नाउन लाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए नाउन, टाइम क्या है, यहाँ पर नाउन है तो टाइम को यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद रूल का रहा है फॉर लिखने के लिए, फॉर लगा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के लिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, दी एग्जामिनेशन। तो दी एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की भूमिका में है तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर दी एग्जामिनेशन। इसके बाद रूल क्या है, टू बी लाने के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे टू बी। अब इसके बाद वर्ब थ्री लाना है तब वर्ब इसमें क्या है, प्रिपेयर। प्रिपेयर यहाँ पर वर्ब वन है, इसका वर्ब थ्री करेंगे तो हो जाएगा प्रिपेयर्ड। अर्थात इट इज़ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। इसका पैसिव होगा इट इज़ टाइम फॉर द एग्जामिनेशन टू बी प्रिपेयर्ड। अब हम लोग इसके अगले सेंटेंसेज को देखेंगे। अगला सेंटेंस है इट इज़ टाइम टू टेक एक्सरसाइज। इसे पैसिव में बदलिए, इट का इट हो जाएगा, वर्ब इज है इज हो जाएगा, इसके बाद नाउन हो जाएगा। इसके बाद रूल में क्या है, यहाँ पर रूल है कि नाउन के बाद प्रीपोजिशन फॉर लाना है। इस सेंटेंस में पहले से प्रीपोजिशन फॉर आया था इसलिए यह फॉर जो है से ज्यों का त्यों उतर गया। लेकिन जिस वाक्य में प्रीपोजिशन फॉर न हो तो वहाँ पर हम नाउन के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम फॉर। इसके बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे, एक्सरसाइज ऑब्जेक्ट के रूप में है तो हो जाएगा एक्सरसाइज। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल टू बी। इसके बाद टेक यहाँ पर वर्ब वन है, इसको वर्ब थ्री करेंगे तो हो जाएगा टेकन। अर्थात इट इज़ टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। इसी तरह से नेक्स्ट है इट इज़ नाउ टाइम टू स्टार्ट द रेस। अब इसे पैसिव में चेंज कीजिए, इट इज़ नाउ। अब यहाँ पर देखिए नाउ जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम वाक्य के शुरू में लगते हैं, कुछ जो है वह मेन वर्ब के तुरंत बाद लगते हैं और कुछ जो है सो वाक्य के अंत में आते हैं। तो यहाँ पर नाउ जो है मेन वर्ब के बाद आया है क्योंकि इज यहाँ पर मेन वर्ब की भूमिका में है और इसमें जो सब्जेक्ट है वह डमी इट के रूप में आया है। इसके बाद नाउन टाइम है, टाइम लिख देंगे। इसके बाद लाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द रेस। द रेस से पहले प्रीपोजिशन फॉर अकॉर्डिंग टू रूल लगाना है तो यहाँ पर लगा देंगे फॉर। इसके बाद द रेस। इसके बाद रूल है टू बी लाने के लिए टू बी ला देंगे और इसके बाद यहाँ स्टार्ट वर्ब वन है, इसको वर्ब थ्री करेंगे तो हो जाएगा स्टार्टेड। अर्थात इट इज़ नाउ टाइम फॉर द रेस टू बी स्टार्टेड। इसी तरह से नेक्स्ट है इट इज़ टाइम टू लर्न कंप्यूटर। अब इसे चेंज कीजिए तो इट इज़ टाइम फॉर कंप्यूटर टू बी लर्नड। अब यहाँ पर लर्न वर्ब वन है, इसका वर्ब थ्री होगा लर्नड। इसी तरह से नेक्स्ट है इट इज़ टाइम टू डू आवर होमवर्क। अब इसका पैसिव होगा इट इज़ टाइम फॉर आवर होमवर्क टू बी डन। इसी तरह से नेक्स्ट है इट इज़ नाउ टाइम
टू प्ले क्रिकेट। इसका पैसिव हो जाएगा इट इज़ नाउ टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।